75 साल के इतिहास में एक ही बार भारतीय जनता पार्टी किशनगंज से जीती, एमपी हुए, शाहनवाज साहब एमपी हुए वहां से, और अभी तक कोई एमएलए भी नहीं जीता है। बिल्कुल बहुत नजदीकी मुकाबले में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो 1300 कुछ वोट से हार गई थी, उसके पहले 10,000 वोट से हारी थी। ट्रिंगुलर होता है वहाँ, होता है, एमआईएम का भी कैंडिडेट होता है और एक फिर आरजेडी कांग्रेस से होता है, कांग्रेस का यह भी सिटिंग एमएलए है और बीजेपी लड़ती है, इसके बावजूद नहीं निकाल पाती है। वो दोनों पार्टियां एमआईएम और कांग्रेस दोनों बहुत वोट लेते हैं तब भी। मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वही आप ही की बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो फंसाना नहीं है, वो उस पूरे इलाके में जो सबसे कमजोर इलाका है उस इलाके को मजबूत करना, उस इलाके से बोनस की सीट लेके आना। वो बोनस की सीट होगी, वहां से अगर आप जीत के आए तो वो बोनस की सीट। देखिए मैं तो ये कहूंगा अगर ये खबर सच साबित होती है, आपकी खबर है सच्ची होगी, तो खबर ये है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने तो नहीं सर, खबर थोड़ी है, ये तो फैक्ट है। मैं कह रहा हूं अगर किसी नेता को कोई चैलेंजिंग काम दिया जाए तो मैं तो कहता हूं ये उसको एक कॉम्प्लीमेंट है कि आपको एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो दिया जा रहा है। अब किशनगंज 70% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी बता ही दिया उन्होंने, एक ही बार एमपी हुआ बीजेपी का, आज तक कोई विधायक नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो 4 कॉर्नर फाइट है ना शाहनवाज साहब, प्रशांत किशोर भी तो है, वैसे हल्कान किए हुए हैं आप लोगों को आजकल। नहीं देखिए, पूरे बिहार में जब भी चुनाव होता है तो एक न एक नई पार्टी आती है, उसका दावा भी बड़ा होता है। अभी पिछले चुनाव में जितने भी यहाँ से एंकर जाते थे वो पुष्पम प्रिया चौधरी का इंटरव्यू करते थे। सही बात। और वो भी एक नई पार्टी लेकर आई थी और उन्होंने भी बहुत अच्छे वादे, बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए थे। रिजल्ट बाद में जो भी हुआ वो एक अलग बात है, मैं आलोचना नहीं करता। अभी भी प्रशांत किशोर एक ख्वाब लेकर आए और वो ख्वाब दिन में ही दिखा रहे हैं। वो जो चीज़ें कह रहे हैं वो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज नीतीश कुमार की क़यादत में रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा तो आप देखिए हमने डेवलपमेंट शुरू किया। उसी किशनगंज में अनमोल बिस्किट की फैक्ट्री लगी, कई 100 लोगों को नौकरी मिली और गलगलिया का जो इलाका था वो इंडस्ट्रियल हब बन गया। आप कई इंडस्ट्री आप जाएंगे, जैसे बंगाल से आपने नक्सलबाड़ी सुना होगा, उसको क्रॉस करेंगे बताशी की तरफ आएंगे, फिर गलगलिया शुरू होता है, इंडस्ट्री वहाँ से लगी। और बॉर्डर चले जाए कैमूर पे है, मैं बता दूँ आनंद जी, खुद ब खुद स्वतः बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, टेक्सटाइल की और कई चीज़ की। मुझे जब जिम्मेदारी मिली थी तो इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते लोग मजाक उड़ाते थे। कई पत्रकारों ने, खुद अजीत द्विवेदी जी ने मुझे फ़ोन किया कि उद्योग है नहीं, किस विभाग के मंत्री बने। हमने कहा आप इंतज़ार कीजिए। 17 इथेनॉल प्लांट लगे। आपको पता है भी ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है। ये पीके भी नहीं बता रहे, यानी इंडस्ट्री नहीं है, ये कहना कि इंडस्ट्री नहीं है एकदम गलत है। सीमेंट प्लांट लगे, टेक्सटाइल के प्लांट लगे। तो और मुझे गिरिराज भाई से बड़ी उम्मीद है, मेरे दोस्त हैं, बांग्लादेश के वो खिलाफ रहते हैं, बांग्लादेशियों के भी वो खिलाफ हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर टेक्सटाइल का हब बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश में अब पूरी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बांग्लादेश की जगह बिहार टेक्सटाइल का हब बन सकता है। तो इंडस्ट्री बिहार में कौन सी आएगी? या तो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री आएगी या टेक्सटाइल की आएगी। आपके यहाँ चंपारण में चनपटिया मॉडल जाके देखिए। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार में बड़ी इंडस्ट्री लगी, मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया, लगा के दिखाया। आज मैं कह रहा हूँ आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, बिजली होगी, रोड होगा, एयरपोर्ट होंगे, तभी तो लोग आएंगे। समुद्र नहीं चले। खैर आपने गौर किया कि नहीं किया, ये तो जनता सर डिसाइड कर देगी चुनाव में, काम तो वही बताती है। गिरिराज जी का आपने नाम लिया, मुझे लगा कहेंगे कि गिरिराज जी कुछ ऐसा कहेंगे चुनाव से, मुझे बड़ी उम्मीद है उन्होंने कुछ बीच में कुछ ऐसा बोलेंगे। तीनों लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। फिर मुझे आप शायद काम की बात कर रहे थे, तो कह देते हैं सर, उनसे वो किसी की अपेक्षा पर हमेशा खड़े उतरते हैं। वो बात तो हम लोग अभी क्या छेड़े, वो पुरानी बात हो गई। आपकी क्या है, हमारी अपेक्षा तो है आपकी अलग, गिरिराज की अलग है। गिरिराज जी एक बेहतरीन टेक्सटाइल मिनिस्टर जाने जाए, मेरी अपेक्षा ये है।